अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में 3 खबरें ख़ास तौर पर आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि जो सदर में धमाका हुआ था, उसके बाद फिर मुलज़िम के ख़िलाफ़ बल्कि सीटीडी ने और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में दहशतगर्द मारा गया है। कौन है, किससे ताल्लुक़ था और इदारे क्या उस मुतालिक बताते हैं, उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जो गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ़ कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की जानिब से एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके ऊपर एमक्यूएम का एक रद्द-ए-अमल आया है, इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है एक तर्जमान की जानिब से भी। और राब्ता कमेटी ने बाकायदा तौर पर एक हंगामी इजलास तलब किया था, उनका एक बयान जारी हुआ है। वो क्या बयान है, तफसीलात क्या हैं, वो भी रखेंगे। और बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक बड़ा और इंतहाई एक अहम जो है उन्होंने फ़ैसला किया है, बल्कि एक उन्होंने मुतालबा किया है। वो मुतालबा अगर पूरा नहीं होगा तो उसके बाद फिर क्या करने जा रहे हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। क्योंकि जो सदर के धमाका था उसमें एमक्यूएम को जोड़ा गया था, उस हवाले से वो इंतहाई अहम बात कर रहे हैं। इसके अलावा दुआ ज़हरा के हवाले से, क्योंकि जब 19 मई को सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को, ज़हीर को और दीगर को पेश करने का हुक्म दिया था, तो सिंध पुलिस जो है वो पंजाब में मौजूद है। अब क्या क्या पेशरफ्त हुई है उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जो आज यानी कि जो गुज़श्ता रात है, रात गए एक जो है वो बयान जारी किया गया, पुलिस की जानिब से इतला दी गई कि माड़ीपुर मुशर्रफ कॉलोनी 500 क्वार्टर के करीब जो है पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं और उनकी शनाख्त जो है अलाडीनो वल्द नवाब अली, और इसके अलावा इसकी उम्र जो थी 21 साल थी, और इसके अलावा नवाब अली वल्द अमीर अली, इसकी उम्र जो है वो 23 साल जो है वो बताई गई है। और कहा है कि ये इनको जो इनकी जांच की गई थी सीसीटीवी फुटेज में, सदर में जब उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से शनाख्त के बाद मुलजिम को जब तलाश करने के लिए पहुंचे, तो वहां पर मुलजमान ने जो है वो फायरिंग की कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर, और उसके बाद फिर जो मुकाबला हुआ, और मुकाबले के दौरान 2 दहशतगर्द जो है वो फरार हो गए हैं, और उसके बाद फिर 2 के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई, और उनको वो पहले ज़ख्मी हुए और उसके बाद फिर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए हैं। और उससे मुतालिक पुलिस का ये दावा था, और दावे के बाद जो है ख़ास तौर पर जो कौम परस्त जमात है उनकी जानिब से भी इस दावे के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया, और कहा है कि जो अलाडीनो रहमो है, ये सिंध के पसमानदा इलाके थर से इसका जो है ताल्लुक़ है। गरीब मजदूर था जो कि मजदूरी के लिए कराची में मुकीम था, और सियासी हवाले से GSN कौम परस्त पार्टी का जो एक मरकज़ी रुकन था। लेकिन जो हसास इदारे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उनका कहना है कि इसका जो सिंधु देश एक आर्मी है, उससे इनका जो है वो ताल्लुक़ है, और मज़ीद दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने चाहते थे। और इस कार्रवाई में जो सदर में धमाका हुआ था, इसमें तो मुलविस थे ही थे। तो उसके बाद फिर इनके पास जो मज़ीद ख़तरनाक दहशतगर्दी के लिए जो मवाद है, पुलिस का कहना है कि वो भी बरामद हुआ है। और जो दूसरा जो मुल्ज़िम है उसकी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो निकाला जा रहा है, उसकी जाँच की जा रही है। तो आगे चलकर उसके हवाले से भी उनका कहना है कि तफसीलात से आगाह किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद कराची में जिस तरह 15 दिन में तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर 3 धमाके हुए, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इसको जॉइंट वेंचर कहा गया था, यानी कि BLA और सिंधु देश आर्मी और इसके अलावा एमक्यूएम के ऊपर इल्ज़ाम ऐद किया गया था। उसके ऊपर जो है वो कल जिस तरह मीडिया के ऊपर ख़बरें नशर हुई, और उसके बाद फिर फौरी तौर पर जो है वो एमक्यूएम ने जो है वो एक हंगामी इजलास तलब किया, और राब्ता कमेटी ने एक मज़म्मती बयान जारी किया, ख़ास तौर पर जो एमक्यूएम को इस मामले में मुलविस किया गया है, और मीडिया पर ये चीज़ नशर हुई। राब्ता कमेटी की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें उन्होंने कहा कि बोल्टन मार्केट बम धमाके में एमक्यूएम को मुलविस करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। एमक्यूएम वाज़े और 2 टोक अल्फाज में इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करती है। ये सरासर झूठ, बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ाम है। एमक्यूएम एक पुरअमन जमात है जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है और इनके सख्त खिलाफ है। उसमें राब्ता कमेटी की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि एमक्यूएम के खिलाफ बहतान तराशी पर मबनी रिपोर्ट्स नशर करने वाले न्यूज़ चैनल के खिलाफ जो है वो कानूनी चाराजोई का हक़ रखते हैं। एमक्यूएम राब्ता कमेटी आज मंगल को लंदन शाम 4 बजे पाकिस्तानी वक्त जो है रात 8 बजे जो है वो मीडिया ब्रीफिंग भी देगी या वीडियो ब्रीफिंग देगी, और उसके बाद फिर मज़ीद जो है इस सिलसिले में जो है वो आगाह किया जाएगा। अब एमक्यूएम लंदन सेक्रेटेरिएट से जारी किया गया है राब्ता कमेटी का ये जो बयान है, और उसमें मज़ीद जो है कहते हैं कि
दो टोक अल्फाज में इल्ज़ाम की जो सख्ती में से तर्दीद करते हैं, सरासर झूठ है और इस तरह की मनगढ़ंत जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं एम क्यू एम पर, उनकी जो है वो उन्होंने मजम्मत की है। बयान में कहते हैं कि एम क्यू एम तमाम तर रियासी मुजालिम और इसके अलावा जबर व सितम के बावजूद कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में पुरअमन जहदोजहद कर रही है। एम क्यू एम को दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस करना सिर्फ़ और सिर्फ एम क्यू एम दुश्मनी की उसी पुरानी पॉलिसी का हिस्सा है जिसका मकसद अवाम में एम क्यू एम को बदनाम करना और उसको कुचलने के लिए जवाब पैदा करना है। राब्ता कमेटी ने मज़ीद कहा कि एम क्यू एम पर यह बहतान तराशी एम क्यू एम के ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल का भी तसलसल है जिसका मकसद अवाम को गुमराह करना और एम क्यू एम की साख को नुकसान पहुँचाना है। राब्ता कमेटी ने कहा कि एम क्यू एम के ख़िलाफ़ बहतान तराशी पर मबनी मीडिया रिपोर्ट्स नशर करने वाले जो चैनल्स हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। अच्छा, ये चूँकि मज़ीद इस सिलसिले में क्योंकि जो इल्ज़ाम आयद किया गया है उसके ऊपर जो है वो ख़ास तौर पर अभी पेशरफ़ जारी है। ये राब्ता कमेटी के इजलास भी हुए हैं और उसके बाद फिर कानूनी मावनत और मशावरत भी ली जा रही है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ज़ाती तौर पर अपने जो उनका ट्विटर हैंडल है उससे उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और ख़ास तौर पर जियो न्यूज़ को उन्होंने मेंशन किया है और उन्होंने कहा कि जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया बुल्टर मार्केट बम धमाके में एम क्यू एम को मुलव्वस करने पर 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो माफ़ी मांगे। बसूरत दीगर हम गलत खबर नशर करने पर जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है उनको मेंशन भी किया है जियो न्यूज़ को और ये उन्होंने वाज़े तौर पर और दो टोक अल्फाज में ये बात उन्होंने की है। अब कराची में जिस तरह अमन अमान की सूरत हाल हुई, आपको मालूम है कि कराची में ये दहशतगर्दी की वाक़यात तो कुछ दिन से शुरू हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरह क्राइम हो रहे हैं सब जानते हैं और यानी कि कोई भी महफूज नहीं होता। ना सिर्फ दहशतगर्द या जराइम पेशा अनासर हैं बल्कि कई वारदातों में देखा गया है कि पुलिस एहलकार भी मुलव्वस होते हैं चोरी, डकैती, राजनी और इस तरह की संगीन वारदातों में। गुज़श्ता जो कुछ अरसे से मुश्ताक महर साहब को IG लगाया गया था और कई दफ़ा उनसे आमना सामना हुआ जब अदालत ने उनको तलब किया और एक बार उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया एक जुमले का, जो कि मुझे उन्होंने यहाँ से पकड़ के कहा कि अब कोई बात नहीं होगी। मैं चूँकि उनसे मुसलसल सवाल कर रहा था कि सर शहरी लुट रहे हैं, अपने दरवाजे पर लुटते हुए कत्ल कर दिए जाते हैं, मैं माँओं बहनों की इतने तार तार हो रही हैं, किसी किस्म की जो है वो कराची में आवाम को ना तो अमन उनको मिल रहा है और ना ही उनकी जान और माल जो है उनको महफूज है। तो लिहाजा आप IG हैं, आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? तो पहले तो जिस तरह दौड़े लगाते थे, आते थे, जाते थे और दीगर उनके साथ जो पुलिस एहलकार होते थे वो हमें रोकते रहते थे कि बस खामोश हो जाओ, जवाब नहीं दो। हमने भरपूर तरीके से उनसे जवाब लेने की कोशिश की, कभी बात नहीं की। लेकिन लास्ट टाइम जब उन्होंने बात की तो सिर्फ यहाँ पकड़ के कहते हैं कि बस अब कोई बात नहीं होगी, जो भी बात करेंगे एडिशनल IG से बात करें, उनसे जाके बात करें। या बाद दफ़ा एक दो दफ़ा शायद उन्होंने कभी बात की कि दफ्तर आ जाए, आपको ब्रीफिंग दूंगा, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल में क्या पॉलिसी थी कुछ था, उन्होंने कभी भी कोई बात नहीं की। और मैंने अपने जब वो एडिशनल IG भी थे तो कभी उनको बात करते हुए नहीं सुना और कई दफ़ा उनकी सजनिश हुई कमरा अदालत में, जैसे आफ्ताब गोरड़ और दीगर जजेस भी, तो हाथ बांध कर यूँ सारे लाते रहते थे और कभी भी उन्होंने कोई बात का जवाब नहीं दिया। संकीर्ण नौयत के इंटीरियर के हवाले से भी बेशुमार इस बारे में मैं वीडियो भी कर चुका हूँ। बहरहाल आज उनको जो है वो हटा दिया गया है ओहदे से और एक तवील अरसे के बाद, और उसके बाद फिर मुसलसल जिस तरह जुराइम में इजाफा हो रहा है और कराची में और ख़ासतौर पर सिंध के जिस तरह शहरों की सूरत हाल है, ना सिर्फ जुराइम में इजाफा हो रहा है, अब तो बम धमाके भी हो रहे हैं। तो उसकी रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकामी के बाद बताया गया है कि IG सिंध मुश्ताक महर को ओहदे से हटाया गया है और कामरान फजल साहब को आर्जी चार्ज दिया गया है और कहा गया है कि आगे जाकर मोहसिन भट्ट साहब को जो वो चार्ज दिया जाएगा। बहरहाल ये जो अहम पेशरफ थी। आगे हम आते हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से। दुआ ज़हरा के केस चूँकि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ वालिदैन ने बड़ी जद्दोजहद की हुई है बल्कि मुख्तलिफ जो आज़ाद लोग हैं जो समझते हैं कि माँ बाप का सबसे पहले हक़ है, वो चाहते हैं कि असल बात सामने आनी चाहिए कि बच्ची कैसे ट्रैप हो गए, यहाँ से लाहौर पहुँच गई और उसके बाद फिर अब तक जो है वो दस्तराज से बाहर है। गुज़श्ता रोज़ जिस तरह हमने एक दो रोज़ पहले वीडियो की थी जिसमें बताया था कि सिंध पुलिस जो है पंजाब पहुँच चुकी है और चूँकि सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा है तो 19 मई को ना सिर्फ दुआ ज़हरा बल्कि ज़हीर और जो दीगर लोग थे उनको उन्होंने गिरफ्तार करके या किसी भी सूरत में उन्होंने यहाँ अदालत पर पेश करना था। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्लू साहब ने हुक्मनामा जारी कर रखा है। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस जब वहाँ पहुँची
तो बताया गया है कि जामिया यूनिवर्सिटी जो है लाहौर की, जामिया यूनिवर्सिटी, उसमें जो है वो असगर अली एक मुलजिम है जो कि इस केस का उनके निकाहनामे में गवाह भी था, उसको गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके लॉकअप कर दिया है। और उसके बाद फिर दीगर एक जो मुलजिम है उसको जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए बताया गया है कि शब्बीर के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है कुछ इसके ऊपर जो यानी कि इसके जो हरकत और सकनात हैं, बताया गया है कि वो कुछ मशकूक हैं। जो दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी साहब ने जो बात की थी, इल्ज़ाम आयद किया था कि इनका तो इंसानी स्मगलिंग में ये लोग मुलव्वस हैं, तो किसी तरीके से ट्रैप करके ले गए हैं। ज़हीर के बारे में कहा था, उनके ख़ानदान के बारे में कहा था। तो इसका जो पता या कुछ दस्तावेज़ात सामने आ रही हैं, उसमें बताया गया है कि वो तो मतलब दुबई या उन रियासतों के का रिहायशी है, और यहाँ का उसका पता जो है वो यहाँ बहरिया आर्चिड का ज़रूर आ रहा है, लेकिन मुस्तकिल जो पता है या रेजिडेंशियल जो एड्रेस आ रहा है वो वहाँ का भी आ रहा है। तो वो उसमें बताया गया है कि काफ़ी मशकूक है, पुलिस को इसकी तलाश है। लेकिन जो दुआ ज़हरा और इसके अलावा जो ज़हीर हैं या उनके घर वाले, अब तक वो पुलिस को नहीं मिल पाए हैं। पुलिस ने बड़ी कोशिश की। अब कल चूँकि जो समाअत होगी इस केस की, तो हम आपको इस बारे में ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से जो एक मौक़िफ़ है वो भी आ रहा है कि इस केस को जो है वो ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि सूबाई हुकूमत ख़ास तौर पर जो है वो पंजाब हुकूमत से बात करेगी, ताकि ये जो फैमिली है दुआ ज़हरा और उनके जो ससुराल वाले हैं, उनको सिंध पुलिस के हवाले किया जाए। चूँकि ट्रायल यहाँ चलना है, सिंध हाई कोर्ट के भी अहकामात हैं, और उसके बाद फिर इस केस को जो है वो मनत की अंजाम तक जो है इसको हर सूरत पहुँचाना है। तो लिहाजा इसको जो है वो इनके हवाले किया जाएगा। इस सिलसिले में चूँकि कल जो भी पेशरफ्त होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।